हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज के हमारे टॉपिक्स हैं। इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स हैं। हाउ टू एटम्स एग्जिस्ट, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। इसका मतलब है जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। एटम को हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। चलिए हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 122 एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर वो अकेले एग्जिस्ट करेंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसलिए मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं दे आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जो हमारे एटम्स होते हैं वही उनके ही ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है तो 2 और मोर देन 2 एटम से मिलके क्या बनता है हमारा मॉलिक्यूल एंड आयंस भी बनते हैं। These molecules और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फ्रॉम अ मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हुए हैं, एटम से मिलके बने हुए हैं। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर देंगे, आपस में कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे। या बहुत सारे आयंस को हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे। तब वो क्या बनाएंगे, तब वो हमारा मैटर बना के तैयार करते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स से। उस मैटर को हम क्या कर सकते हैं, सी मतलब देख सकते हैं, फील मतलब महसूस कर सकते हैं, एंड टच मतलब हम छू सकते हैं। तो यही है हमारी एटम की डेफिनेशन। जो एटम्स होता है मोस्टली एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो सिंगल रहेंगे तो आगे, अगर खाली सिर्फ हम एटम की बात करें तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और एटम ही मिलके क्या बनाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स के ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, हमारा मैटर बनाते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। तो अब हम मॉलिक्यूल समझते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल किससे मिलके बनते हैं, आपके एटम से मिलके बनते हैं। तो चलिए हम उसको डिटेल में समझते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ अ जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। और वो क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। केमिकली बॉन्डेड का मतलब है केमिकली बॉन्ड के थ्रू वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। बॉन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट बंध, मतलब एक तरीके से बंधन में है। ठीक है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक एटम से मिलके बना हुआ है और वो केमिकली आपस में क्या है, बॉन्डेड है। और वो बॉन्ड कैसा है, बहुत ही टाइट बॉन्ड रहते हैं वो। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। जो बॉन्ड है उनके बीच में वो किसके थ्रू है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। और वो बॉन्ड कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है एक तरीके से। तो जो हमारे एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच में कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो एक दूसरे को क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मतलब किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बोलेंगे, हम उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। या किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। और वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में,
हमारे एलिमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन देता है। अगर एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो वो किसके बारे में बताएगा? हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वहीं अगर हम कंपाउंड की बात करें तो सपोज कर लीजिए NaCl हमने ले लिया, सॉल्ट। अगर सॉल्ट का कंपाउंड है तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? उसका अगर मॉलिक्यूल है तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? सॉल्ट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड का, और जो क्या करता है उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बताता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। वही चीज़, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? सेम टाइप के एटम्स को हम आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना लेंगे? एलिमेंट बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे। मतलब किसी भी एलिमेंट के सेम टाइप ऑफ एटम्स को आप क्या करोगे? आपस में कंबाइन करोगे, मिलाओगे तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लेंगे? मॉलिक्यूल बना लेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा मॉलिक्यूल क्या है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल किसके होते हैं? एलिमेंट्स के भी होते हैं और कंपाउंड के भी होते हैं। तो पहले हम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब उस मॉलिक्यूल को बनाने में जितने भी एटम लगे होंगे वो सारे के सारे एटम्स कैसे होंगे? सेम टाइप के होंगे, एक ही जैसे होंगे। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? बिल्कुल एक जैसी होंगी। समझ गए? तो जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। वहीं कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है? मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज ऑर्गन, हीलियम, etc आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हम बोलेंगे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि ऑर्गन, हीलियम, उनके मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? उनके मॉलिक्यूल सिर्फ वन एटम के थ्रू बनते हैं। मतलब उनके मॉलिक्यूल कैसे होंगे? उस एलिमेंट के सिंगल एटम से ही बनेंगे। और कुछ एलिमेंट हैं जिनके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ एटम से बनते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अभी हमने समझा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो हमारे एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि सपोज कर लीजिए हमें वाटर बनाना, तो वाटर के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट हैं। फर्स्ट कौन सा है? हाइड्रोजन, और सेकंड कौन सा है? ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दोनों के एटम्स क्या होंगे? आपस में कंबाइन होंगे और फिर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। किसका? वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है और उसमें किसका यूज़ किया हमने? टू डिफरेंट एलिमेंट का यूज़ किया। और वो जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो उन्हीं के एटम्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, जॉइन होंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बट कैसे बनाएंगे? उनका जो प्रोपोर्शंस होगा, मतलब जो हम एटम्स को मिलाएंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी या उनके जो मोल्स होंगे एटम्स के, वो कैसे होंगे? डेफिनाइट प्रोपोर्शंस में होंगे। मतलब जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल बनता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो हमेशा कैसे ज्वाइन किए जाते हैं, कैसे कंबाइन किए जाते हैं? डेफिनाइट प्रोपोर्शंस में। डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित, मतलब एक निश्चित अमाउंट में ही हम उनके एटम्स को क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कंपाउंड्स के। वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। चलिए हमारे पास ये वाटर का एग्जांपल है। वाटर के एग्जांपल में तो ये वाटर क्या है? H2O हमारा क्या है? कंपाउंड है। और ये कंपाउंड किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन के एलिमेंट से और ऑक्सीजन के एलिमेंट से। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने हैं इसके अंदर? 2, एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 1।
तो अब हम देखें, अगर हमें वाटर का 1 मोल बनाना है, कितना मोल बनाना है 1, तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए 2 एंड ऑक्सीजन के कितने चाहिए 1। ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी का भी मोल अगर कम ज़्यादा कर दें तो वो फिर वाटर नहीं बनाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम ऐसा लिख दें H2O2, तो ये वाटर नहीं है, ये कुछ और है, ये कोई केमिकल फार्मूला तो है नहीं, तो वाटर तो बना नहीं वो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें वाटर बनाना है तो वाटर के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन में चाहिए जो भी हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हमें वाटर के 2 मोल्स बनाना है, कितने मोल्स बनाना है 2, तो फिर उस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे, आपके हाइड्रोजन के हो जाएंगे 4 मोल एंड ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 2 मोल। तो ये कैसे है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में। अगर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो अगर हमें 2 मोल्स बनाना है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 मोल्स बनाना है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो भी कंपाउंड बनता है उसमें जिन भी एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम कैसे मिलाते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।